नमस्कार बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वीडियो of group 17 halogens. I have taught physical property in the previous video. Now I am starting chemical properties of halogen. Okay, halogen it means halo salt, gen जो बॉन्ड करे, मतलब सॉल्ट बॉन्ड करने वाले जो भी 17 ग्रुप के मेंबर्स थे, कौन कौन थे इसके बारे में हमने पढ़ा था। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एनेसिन। ओके, और जिसमें जो फर्स्ट फोर इसके बारे में हमको ज्यादा स्टडी की, इसके बारे में सब चीजें पढ़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्हीं का हम यूज करते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो में था, इसी का यूज करते हम केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे। पहला, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिसाइड होती है कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है और कितने शेयरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना देना, कितना बॉन्ड बन रहा है, कितना चार्ज है, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का अगर मैं निकालूं ये इस तरीके से 1 2, ओके, ये क्या है? ये अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो यहां लिखूंगा मैं 2s2 2p5। ओके, ये तो एकदम क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं ये बात करूं, इसमें डी लोग, डी है क्या? अगर मैं केवल फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, क्लोरीन ब्रोमीन की बात नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि इनका जो अलग होता है, इनमें डी सेल होता है। इसमें डी जो है ऑर्बिटल, डी है ही नहीं। इस केस में क्या होगा? कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, कोई स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? ये वाला। अब वो कह रहा है कि चाहे तो ये दे देगा तो +1 दिखाएगा, और चाहे और एक ले ले तो -1 दिखाएगा। तो एक प्रॉब्लम आती है कि फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन है, इसका मतलब है कि कोई तो होना चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। ऐसा कोई नहीं है। इट मींस ये कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, और यही एक एलिमेंट है जो कभी भी प्लस नहीं दिखाता, हमेशा नेगेटिव दिखाएगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। बस यही पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? इस केस में है ये 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा? 2 और 8। और ये जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से फटाफट लेगा। इसका मतलब इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड रिटेंशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये खुद ही रिड्यूस होना चाहता है। अच्छा ये बताइए, ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या है? फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा? F-। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 7, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ओके, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा, खुद रिड्यूस हो रहा है। अब जो जल्दी रिड्यूस होता है तो किसी के साथ जब रिएक्ट करता है तो दूसरे का वो ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? किसी मेटल से रिएक्ट किया तो मेटल से छीन लिया, तो मेटल का क्या किया? मेटल का वहां ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका खुद का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इट इज बिहेविंग लाइक ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, छीनेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, तो ये जल्दी से खींच लेगा। स्टैंडर्ड इसीलिए बहुत ज्यादा है। ये बात आपकी। अब अगर पूछा जाए कि फ्लोरीन की कितनी होती है, तो होती है -1, ओनली -1। ध्यान रखना, ओनली -1। इसके अलावा चेंज हो सकती है। जैसे अगर मैं अब बात करूं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। सबसे पहले इसका वो देखेंगे 2 8 एंड 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड के चक्कर में ये क्या हो जाएगा? NH2 NP5, ये 3H2 3P5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिए, अब थोड़ा सा
चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। ये लो वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गया, कितने होते हैं 1 2 3 4 5, ये है डी ऑर्बिटल। अब ये जो है ना डी ऑर्बिटल के कारण से अब फायदा क्या होगा कि यहां पर 1 अगर लेना चाहे तो -1, 1 देना चाहे तो +1। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक तो दे ही सकता है और ले ही सकता है। अच्छा, ये कब देगा जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो फ्लोरीन तो इसको इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, तब ये +1 भी दिखा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस देखिए, एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये यहां से स्विच कर रहा है और ये स्विच करके कहां गया, यहां, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया। अब कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए, अब हो गए 3। ओके, अब 3 रह गए कब, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से वेकेंट डी ऑर्बिटल में गया, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 3। अब क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन अब लूज किए जा सकते हैं। अच्छा, तुमको ले 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले से इसके पास में है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो वायलेट है, ऑक्टेट रूट का वायलेशन है, और 3 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। न्यूक्लियस को वो पावर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मुश्किल है। इस केस में क्या होगा, ये लेगा नहीं, केवल क्या करेगा, दे सकता है। अगर देगा ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो ये क्या दिखाएगा, +3, तो आपको इस केस में ये +3 भी दिखाएगा। ओके, अच्छा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, अब आएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये स्विच करके कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ये लो। इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस केस में हो गए अब 5। ओके, अब 3 ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात समझिए इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये स्थिति आ गई है जिसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण से अब ये क्या दिखाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। ऐसा कब हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, कंप्लीट। अगर और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी स्विच करेगा, और ये स्विच करके कहां जाएगा, ये भी वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ये इस तरीके से जाएगा, ये यहां आ गया। इस केस में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक 7 हो गए, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इस केस में कितने दिखाएगा, +7 दिखाएगा। ये ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है जो कि बुक में साफ साफ बने हुए हैं आपके, कि अगर 1 होगा तो +1 -1, एक करेगा तो 3, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो 5, और तीनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो उस केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। कंप्लीट। ये मैंने प्लस क्यों बताया, माइनस क्यों नहीं बताया, -3 नहीं बताया मैंने, -5 नहीं बताया, -7, इसका कारण है ये लेना है बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और वहां पर होल्ड करवाना। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन पहले से ये आए इनके बीच में रिपल्सन हुआ, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करना ये बहुत मुश्किल काम है। इस केस में क्या होगा, लेना तो मुश्किल है, ये तो दिखाएगा ही नहीं। डोनेट करना आसान है, वो दिखा सकते हैं, तो वो जब जाएंगे तो उस केस में ये सब दिखाएंगे। तो एक क्लोरीन भी दिखाएगा, ब्रोमीन भी दिखाएगा, आयोडीन भी दिखाएगा, फ्लोरीन नहीं दिखाएगा, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग एस्टेटिन तो वैसे रेडियोएक्टिव, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीनों तो ये सब दिखाएगा, +3, +5, +7। ओके, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये मेटल और हैलाइड ये दोनों क्या करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेटल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो मेटल हैलाइड बनाएगा, ठीक है ना, और हैलाइड बनाकर क्या करेगा। अब सिंपल सी बात है कि उसमें रिएक्शन कौन फास्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलाइड्स, और हैलाइड की रिएक्टिविटी के कारण से जैसे सबसे पहले क्या लिखा है आपके कि मेटल के साथ में हेलोजन, ये बताया, तो एक बनाया है मेटल हैलाइड। ओके, ये प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी लिखता हूं, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या हो रहा है, मेटल हैलाइड जो बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल में क्या मानूं, NHA,
NaF, NaCl, NaBr और NaI। अगर मैं सोडियम मेटल लेता हूँ हेलोजन में अलग अलग ले लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट मींस ये इस तरीके से मेटल हैलाइड बनेगा। अच्छा, ये बॉन्ड सबसे छोटा और ये बॉन्ड सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड इसका बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा बिगेस्ट। ओके, जब बिगेस्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, जब बड़ा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान होता है, उस केस में क्या होगा, मेटल हैलाइड में जो ये क्या लिखा है, ऑल द हेलोन रिएक्टिव, बिल्कुल रिएक्टिव है, दे रिएक्ट विद मेटल एंड बनाएंगे हैलाइड। और रिएक्टिविटी किस पे होगी, रिएक्टिविटी जब अपर से डाउन जाओगे तो ये तो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो फटाफट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने के कारण से इसकी रिएक्टिविटी सबसे मैक्सिमम। तो ये रिएक्टिव, ये जो रिएक्टिव ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पे क्या हुआ, लीस्ट रिएक्टिव है। अब इस केस में क्या होगा, हम एक कंक्लूजन बनाएंगे, अप टू डाउन जाओगे तो रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन टू मेक मेटल हैलाइड विल बी डिक्रीजेस। ये एक कंक्लूजन है। अपर वाला मैक्सिमम रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव, इसका मतलब अप टू डाउन जाओगे, एक ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी घटेगी। बस इतना सा लिखा है बुक में। ओके, अच्छा किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है, कि ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, एक रिएक्शन लिख देते हैं, फ्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, वो कैसी होगी भैया, फ्लोरीन तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिर उस अकॉर्डिंग जैसे ये F2, इसके साथ में कोई भी हैलाइड लेंगे, हैलाइड कैसा होना चाहिए, जो कि फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन के अलावा कौन होगा, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। X की जगह मैं ये चीज ले सकता हूँ, क्यों, फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो उसके दूसरे वाले हैलाइड लेने होंगे, और हैलाइड भी कौन से लेने होंगे, जो लेस रिएक्टिव, इससे लेस रिएक्टिव होंगे। ये जब करेंगे तो ये हैलाइड क्या थी, येलो हैलाइड, इसी तरह रिएक्शन की तो उसने क्या बनाया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा, क्यों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छीन कर ये बनाया। दूसरी बात, इसके साथ में क्या बनाया, X2 बना दिया। हुआ क्या कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर लेगा, गेन करके खुद ले लेगा, क्यों, यहाँ फ्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पहले बॉन्ड टूटकर उसने एक सिंगल बना दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है, स्टेबल है, तो वो कह रहा है कि मैं अलग होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर मैं सिंगल फॉर्म में क्यों नहीं बनाऊं। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है, इसमें ये हो रहा है रिडक्शन। जब 0 से माइनस की तरफ हो जाता है रिडक्शन, इसका मतलब खुद का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसका उसने ऑक्सीडेशन कर दिया। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, ये देखिए, ये माइनस में है और ये क्या है, ये 0 है, ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर कोई ऑक्सीडेशन करता है तो ये रिडक्शन वाला ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा। यही बात है, देखिए कि F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका कारण फटाफट इलेक्ट्रॉन लिया, छीना और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में आपने माइनस से यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है ना, माइनस से 0 होना इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है फ्लोरीन के कारण ही हो रहा है इस केस में। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन ले लो तो क्या होगा, तो क्लोरीन ले लेंगे तो कि क्लोरीन नहीं होगा यहाँ पे, अगर मैं इसकी जगह क्लोरीन ले लूं तो भी वो हैलाइड वैसे ही बिहेव करेगा। देखिए यहाँ मैं Cl2 ले लूं तो Cl2 से रिएक्शन नहीं होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे Br या I होना चाहिए, क्यों, क्योंकि किसको रिएक्ट कर सकते हैं, कि अपने से कम वाले को रिएक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ 2Cl-, यहाँ पर भी सेम है, क्या सेम है, देखिए आप, ये क्लोरीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसकी कितनी है, -1, हो क्या रहा है यहाँ पे, वापस वही रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये X माइनस जो या तो Br या I लिया है वो क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हुआ 0 में, तो माइनस से ये इसका फिर ऑक्सीडेशन हुआ, तो किसने किया, इसने किया। तो यहाँ बात क्या समझानी है
कि कौन किसका रिडक्शन कर सकता है। तो क्लोरीन की बात आएगी तो ब्रोमीन आयोडीन लेंगे, फ्लोरीन था तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था। अच्छा ब्रोमीन ले लूं तो क्या होगा, ब्रोमीन ले लूं तो ब्रोमीन से नीचे वाला रखना पड़ेगा। ये देखो कि यहाँ अगर मैं ब्रोमीन ले रहा हूं तो उस केस में केवल मैं आयोडीन की बात करूंगा, केवल आयोडीन। क्यों, लेस रिएक्टिव, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही वो रिप्लेस कर सकता है। और यहाँ क्या बन जाएगा, 2Br बन जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है, बस आपको ये देखना है कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। और ऑक्सीडाइजिंग तो सबसे जल्दी कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे फास्ट है, तो फ्लोरीन सबसे फास्ट। तो इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया मैंने आपको कि फटाफट वो लेता है फ्लोरीन या कोई भी ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब जो लेना चाहता है उसको आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, एक तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार। फ्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट करने को तैयार रहता है। इस केस में क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब काम होता है, ये अपने आप होता है क्या कि नहीं, इसके लिए 4 प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एटम को कन्वर्ट करना पड़ता है, मॉलिक्यूल को एटम में, एटम को फिर आयन में, आयन से फिर बाद में इसको पानी में डालना होगा। जैसे मैं एक दो चीज बताता हूँ, जैसे H2 कोई भी हैलाइड ले लिया, उसको ये क्या है गैसियस फेज में, ओके, ये हाफ लिया, हाफ से मैंने क्या किया, इसको पहले तो मैंने X में कन्वर्ट किया, मतलब एटम में कन्वर्ट किया, एटम से मैंने फिर आयन में कन्वर्ट किया, और आयन से मैंने इसको एक्वस को, ये भी गैस है, और ये X माइनस एक्वस है। इंपॉर्टेंट बात देखिए इसमें क्या है, ये 4 चीजें देखनी है इसमें। सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फर्स्ट वाला केस क्या है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को आपने सबसे पहले तो किसमें कन्वर्ट किया, एटम में, और एटम को उसे आपने कन्वर्ट किया आयन में, और आयन अगर नेगेटिव है तो ये हो गया एनायन, और एनायन को आपने अब पानी में, एक्वस का मतलब होता है पानी में डाल दिया, तो इसको क्या कर दिया है, ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया, मतलब इसको हाइड्रेशन कर दिया। तो पहली तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए हुआ क्या है। दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पर X और X में इस तरीके से बॉन्ड है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस X और X बॉन्ड को आपने ब्रेक किया। तो ये ब्रेक आसानी से नहीं होगा, ये ब्रेक होगा कब, जब आप कुछ एनर्जी देंगे। तो मतलब ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द X बॉन्ड या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा यहाँ लिखा है हाफ, हाफ क्यों लिखा है, हाफ से लिखा है क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल लिया है, 2 मॉलिक्यूल से 1 बन रहा है, तो हाफ, तो इतनी एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा H, डेल्टा डिसोसिएशन, और यहाँ पर H, ये लिखा ना। अब एक और बात, ये डेल्टा H कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं टूटेंगे, तोड़ना है एनर्जी देनी पड़ेगी, तब क्या होगा, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। इस सिस्टम में क्या हो रही है, जा रही है, डेल्टा H देनी पड़ेगी, सिस्टम में जा रही है, ये है एंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। यहां से बात क्लियर। दूसरी बात, ये अब एटम से आपने आयन बनाया, इसका मतलब क्या किया, यहाँ पे मान लिया मैंने फ्लोरीन है तो वो 2 and 7 है, इसके मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये 2 8 हो गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां से एनर्जी निकलेगी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन के बाद में बाहर निकलती है वो। तो ये कैसे निकलेगी, यहाँ लिखेंगे डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन, और उसके बाद में H माइनस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी दी जा रही है, सॉरी निकल रही है, तो ये नेगेटिव होगी और ये एक्सोथर्मिक होगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब क्या होगा, अब आपने इसी को आयन को क्या किया, अच्छी मोबिलिटी के लिए पानी में डाल दिया,
तो ये आयन है, इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी इस तरीके से घेर लेगा और बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के, और इस तरीके से इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, सॉल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन बनने के कारण से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, कौन सी बनेगी, इसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, ये डेल्टा, इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एच बाई डी, और यहाँ पर एच नेगेटिव, इस तरीके से लिखेंगे। तो तीन तरह की एनर्जी हो गई, और तीन तरह की एनर्जी में हुआ क्या है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूल से एटम बना, एटम से आपने आयन बनाया, आयन को पानी में डाला और मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो तीन तरह की अलग एनर्जी है। यहाँ बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके बाद सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस वाले को आपने पानी में डाला मतलब हाइड्रा, हाइड्रा मतलब होता है पानी, हाइड्रो, पानी के उनको आपने दिया तो क्या होगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, तो ये याद रखना है कि फ्लोरीन के केस में क्या होता है। फ्लोरीन, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन आएगा फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आपको साबित करना है। तो साबित करने के लिए वो कह रहा है कि फ्लोरीन ये काम बहुत अच्छे से करता है। क्या करता है कि जब फ्लोरीन को इस तरीके से तोड़ते हैं तो जल्दी टूट जाती है। जल्दी टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है अंदर की तरफ। इनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने बॉन्ड को कमजोर कर रहा है। कमजोर करने से कारण वो जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो आप अगर तोड़ना चाह रहे हो तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब ऐसा होगा, एनर्जी कम चाहिए तो क्या करेंगे, तो ये वाली क्या चाहिए, वो कह रहा है कि लेस, इसकी जो ये बॉन्ड है तो ये है होती है लेस, बहुत कम रिक्वायर्ड। तो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पहली चीज। दूसरी बात ये क्या चाहिए, ये जब ऐसा वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है तो ये जो होती है वो कैसी होती है, हाई। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन लेगा वो स्टेबल होता है, तो स्टेबल के केस में वो ज्यादा एनर्जी को एमिट करेगा, बाहर ज्यादा एनर्जी निकालेगा ताकि वो स्टेबिलिटी बढ़े। तो ज्यादा एनर्जी निकालने का कारण ये होगा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, नेगेटिव में है तो या एक वर्ड लिखा होगा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सब फ्लोरीन के केस से बता रहा हूं। इसी तरीके से हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी क्या होगी, हाई, ये भी कैसी होगी, हाई, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये भी है, वो भी हाई है, ये भी हाई है और ये लोअर। ठीक है, तीन चीज हो गई। चौथी चीज आप लिखेंगे इसका, इस फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसी भी क्या होता है, ये भी हाई होता है। हाई क्यों होता है ये मैं बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लेना है, फटाफट रिड्यूस होना है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको एसआरपी भी कहीं मिल जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फटाफट रिड्यूस होना चाहता है, ये हाई होता है। तो चार चीजें लिखेंगे, हाई लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन चार चीजों के कारण से हम आप बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फटाफट ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन जिससे लेगा उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब काम अगर जल्दी जल्दी होने लगे, इसका मतलब ये सब चीजें फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो खुद का रिड्यूस होना मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। तो दूसरा का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहां तक की बात आपकी लगभग कंप्लीट। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर मैं हेलोजन की रिएक्शन कराऊं तो कैसे होगा। देखिए आप नेक्स्ट वन पे कह रहा है कि फ्लोरीन अगर रिएक्ट कर रहा है तो कैसे करेगा। इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। अब मैं फ्लोरीन की डिफरेंट रिएक्शन करके बताऊंगा। और रिएक्शन में आपको ये समझना आएगा कि जब रिएक्शन करता है तो किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है, और जो प्रोडक्ट जो बनाता है उसका आगे क्या है, क्या मतलब यूटिलाइजेशन कैसे करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन की, यहां आप देखना है कि ये क्या हो रहा है इसका, क्योंकि यही रिडक्शन पोटेंशियल को ही शो किया जा रहा है।
देखिए ये एक रिएक्शन लिखी मैंने, ओके, ये आगे भी लिख सकते थे इसको, चलो ये O2। इस केस में हो क्या रहा है, देखिए ये एक रिएक्शन है जिसमें हो क्या रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन फ्लोरीन इज रिएक्शन, फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से हो रही है, फ्लोरीन गैस रिएक्टेड विद वाटर, देन क्या हो रहा है, फ्लोरीन की आदत अभी मैंने बताया था रिडक्शन करने की, अपने आप इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करता है, देखिए इधर ये है माइनस, तो मैं डिफरेंट चौक यूज कर रहा हूं, इसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी कितनी है 0, तो हो क्या रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, 0 से ये हो रहा है, तो ये है रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है अभी मैंने बताया था वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहां पे भी ये शो कर रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा किसका किया उसने, तो बोले कि वाटर से उसने क्या किया, ऑक्सीजन बनाया, ठीक है ना, सॉरी यहां पहले देखना पड़ेगा, ये है -2 और ये है +1, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, अब मैंने H को देखा कि यहाँ +1 यहाँ +1, मतलब H का कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जिसका कोई चेंज नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 0 है, तो माइनस से ये 0 क्यों, अब आप बोलोगे H को क्यों नहीं लिया, भैया ये भी +1 ये भी +1, नो चेंज, इट मींस ऑक्सीजन रिडक्शन कैसे बताएंगे आप। दूसरी बात, जब दूसरा +-2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है, इसका ऑक्सीडेशन करवाने वाला ये है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बता रहा है, ओके, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये बात फिर से रिएक्शन से भी आपको पता चल गई। अच्छा इसकी जगह अगर मैं क्लोरीन लिख दूं, क्लोरीन और ब्रोमीन लिख दूं तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट देखिए, अब जो ये रिएक्शन जो हो रही है, फ्लोरीन तो ये काम कर रहा है, मैं हम कह रहे हैं कि दूसरी कोई हो तो क्या करेगा, तो बोले X2, मतलब मैंने कोई हेलोजन लिया, उसका मैंने वाटर से रिएक्ट करवाया, वाटर यहाँ फिर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, क्या बना XX बना, और क्या बना HOX बना, ये दो तरह के, ये क्या है HX मतलब HCl HBr HI, तो ये क्या है हाइपोहेलस, नहीं हाइपोहेलस और हाइपोहेलिक, ठीक है हाइड्रोहेलिक, इसको बोला आपने हाइड्रोहेलिक, और ये क्या है एसिड है ये। अब आपको ये बहुत बार एग्जांपल मिल गया होगा, क्या मिला होगा, देखो HCl, हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इस तरीके से बोलते हैं, तो हाइड्रो तो बड़ा ही है, इसके लिए आपने हेलोजन यूज किया तो हेलिक लिखेंगे, जैसे क्लोरिक ब्रोमिक आयोडिक, ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हाइपोहेलस, हाइपोहेलस एसिड, मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बना रहा। अब ये इसमें क्यों आपको पढ़ना जरूरी है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखिए, यहां पर इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर हेलोजन है 0 पे, यहां पर हेलोजन क्या है, ये +1 है तो ये -1, तो -1 0 से -1 में जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, 0 से कम हो रहा है, तो यहां हो रहा है ये रिडक्शन। बट एक और बात बताता हूं आपको, यहां देखिए ये OH -1 होता है, ओके, -1 होता है, और ये X क्या हो गया, +1 हो गया, OH जो होता है वो -1 होता है, इस केस में ये +1 हुआ। अब यहां क्या चेंज आया कि 0 से यहां पर आने में, ये देखिए आप 0 से +1 होना, ये कहता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आप देखिए एक ही मटेरियल का रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। पर यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर X की जगह मैं क्या लिखूंगा, या तो क्लोरीन लिखूंगा या ब्रोमीन लिखूंगा, फ्लोरीन नहीं लिखूंगा, क्योंकि फ्लोरीन के बारे में तो ऊपर बता दिया आपको कि पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बट क्लोरीन और ब्रोमीन पानी के साथ क्या बनाएंगे, तो वो बोलेंगे रिडक्शन भी करता है ऑक्सीडेशन भी करता है, और इसको इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसका बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन।
डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, इस ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। देखिए इसमें सेकंड केस में हो रहा है। अब आयोडीन का तो और उल्टा केस है, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब आयोडीन का केस देखिए, इसी के साथ में बना देता हूँ ना। जब आयोडीन का केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो मैंने अभी बनाई थी रिएक्शन, इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा उसमें जब बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उल्टा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे, देखिए मैंने आयोडाइड, ये मैंने आयन लिया, इससे पहले मैं पूरा मॉलिक्यूल ले रहा था, उससे आयन बन रहा था। अब मैंने रिएक्शन को उल्टा कर दिया। देखिए आप, ये क्या है, आयन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, प्लस 4H प्लस, ये मतलब एसिडिक मीडियम है ये, ठीक है। इसके बाद में O2, ये क्या है, गैस फॉर्म में, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2I2 प्लस 2H2O। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखना है कि हमने कहा फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, ब्रोमीन और क्लोरीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, पर आयोडीन ने तो उल्टा ही बता दिया। क्या बता दिया कि व्हेन आयोडाइड आयन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम H प्लस उसी से आएगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या होगा, माइनस से हो गया 0। ये तो और उल्टा ही बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये है -1 और -1 से क्या बता रहा है, 0। तो ये क्या है, ये है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए आप, 0 माइनस से 0 होना मतलब क्या है, -1 से 0 होना मतलब है बढ़ रहा है, और इसको जो बढ़ने को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये उल्टा बता रहा है, फ्लोरीन ने रिडक्शन बताया था और यहाँ आयन ने ऑक्सीजन के रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन बताया, तो ये जस्ट अपोजिट है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ये साथ साथ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन H2O react with chlorine, H2O react with bromine, H2O react with fluorine, या फिर बोलेंगे ऑक्सीजन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। चारों चीजें पूछ सकते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये पहले रिडक्शन था, इसमें दोनों रिडक्शन ऑक्सीजन, और इस केस में ऑक्सीडेशन। ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है, बुक में आपको साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब एक चीज और दिखानी है। क्या दिखानी है कि वो कह रहे हैं कि क्लोरीन ही ऐसा क्यों दिखाता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रीजन देने पड़ेंगे। तो पहले तो मैंने आपको अभी बताया था क्या कि अब जैसे फ्लोरीन एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एनोमलस बिहेवियर। जो एनोमलस बिहेवियर होता है वो क्या चीज होती है कि फ्लोरीन इतने सारी बातें बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। मेन चीज है ये देखो, फ्लोरीन। मैं जानबूझ के इसको मैंने कैपिटल लेगा है, फ्लोरीन होता है। ओके, फ्लोरीन में ही ऐसा क्यों होता है, तो मैंने अब तक आपको जितनी बातें बोली है सबको क्लब कर दीजिए। पहली चीज, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज की बात की मैंने। साइज मैंने क्या कहा कि इसका साइज सबसे छोटा होता है अपने पीरियड में, अपने पूरी मतलब सबसे छोटा किसका है यहाँ साइज। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, पीरियड में आओगे सबसे छोटा साइज इसका होगा, अगर नीचे से ऊपर आओगे छोटा साइज होगा, तो सबसे छोटा साइज लगभग फ्लोरीन का ही है। तो इसका छोटा साइज होना और छोटा साइज के का, और यहाँ पे जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ होना है अपने पीरियड में। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट इन्हीं 17 में है। क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते जा रहे हैं और साइज और घटता जा रहा है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट साइज घट रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्मॉल इन साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। दूसरी बात समझ में आ गई, छोटा साइज होना और अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेना। तीसरा, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किसकी कैसे होती है,
ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन, भैया बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो स्टेबिलिटी में आता है तो बहुत सारी एनर्जी निकालता है कि बढ़िया मैं तो खुश हूँ, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब ऐसा स्टेबिलिटी आती है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी निकालता है, ये भी उसी में काम आता है। ठीक है ना। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसमें चार चीजें लिखनी है। क्या चीज लिखनी है वो मैं अलग से लिखूंगा, ये मैं जो अलग पढ़ा रहा हूँ वो अलग चीज है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, इसके पास में एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये मैंने अभी भी बताया था जब ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, इस कारण से केवल ये -1 दिखाता है। तो ये जो आपको पूछा जाता है ना एनोमलस, इसमें चार चीजें लिखते हैं। पहला स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल या नॉन अवेलेबिलिटी, ये इसकी जगह ये वर्ड भी लिखा होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। ओके ठीक है। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, इसका जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड होता है उसको तोड़ना है तो वो बहुत ज्यादा कम चाहिए। क्यों, आपस का ही कॉन्फ्लिक्ट है फ्लोरीन और फ्लोरीन। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, ये 3 Lp यहाँ है, 3 Lp यहाँ है, तो ये इसका साइज बहुत छोटा है इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन इतना ज्यादा है कि चाहते हैं कि दूर दूर हो जाए। जो पहले ही चाहता है कि दूर दूर हो जाए तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंथैल्पी किसके लिए, टू ब्रेक F और F बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है ना। तो ये चार चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनोमलस रिएक्शन, जो अब तक मैं समझा चुका हूं हर चीज। सबसे छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तीसरा, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ये बॉन्ड, ये आपके यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ये चार चीजों के बारे में। और ये एनोमलस, ये चारों के कारण से क्या हो रहा है, ये एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है अपनी लीक से हटकर थोड़ा सा चेंज, जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग तरीके का डिफरेंट बताते हैं बिहेवियर, उसको बोलते हैं एनोमलस। और एनोमलस मतलब अपने ग्रुप फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिन, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कितना डिफर कर रहा है। अच्छा, डिफर कर रहा है कि क्यों कर रहा है, उसका रीजन है ये चार। ओके, इसके अलावा साइड में और ये अलग है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या है इसमें, हाई आयनाइजेशन से और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई होती है, बस ये इंपॉर्टेंट बात। अब आपकी रिएक्टिविटी आ जाएगी। रिएक्टिविटी में सबसे पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे आप, कि जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से तो क्या बनाएगा, हेलोजन कि हाइड्रोहेलिक एसिड बनाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात हो गई एनोमलस। इसके बाद में वो कह रहा है रिएक्शन करवा दीजिए इसकी सब हेलोजन की। तो हेलोजन की रिएक्शन करवाने के लिए हमको सबसे पहले बॉन्ड बनाना होगा। बॉन्ड बनाकर ये आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहला रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन से क्यों करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मेंडलीफ साहब ने जब बनाई थी तब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन की थी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के देखा था, उसी से वैलेंसी। तो हाइड्रोजन से सब रिएक्शन करते हैं और उसके एक अध्ययन जरूर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो क्या बनाएगा, HF। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा। मैं जानबूझकर इसको बना रहा हूं क्योंकि इसको समझना में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, HBr। हालांकि इतनी डिस्टेंस नहीं होती, पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी के लिए इनको दूर दूर बनाया। क्यों, ये साइज छोटा है, ये तो छोटा है ही है, ये तो सब जगह छोटा है, लेकिन ये साइज बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये है और ये इसका बॉन्ड इस तरीके से,
ये है और इसका बॉन्ड, ठीक है ना, ये है इसका बॉन्ड, ठीक है ना, ये है। तो हो क्या रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये मैंने एक विजुअलाइज तरीका बता दिया कि जब ये वाला साइज बढ़ता है तो इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। ये जो एच आई का जो बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा क्या है, ये है बिग साइज, बिग लेंथ में है। बिग लेंथ के कारण से क्या होगा, ये वीक हो जाएगा और वीक बॉन्ड होने के कारण से ये इजीली क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब जब इजीली ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके कारण से ये यहाँ पर हमको H प्लस आयन इजीली मिलेंगे। ये H प्लस आयन जब मिलेंगे, अगर पानी में है तो H प्लस दे दिया तो मतलब ये क्या बताएगा, ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द H प्लस आयन ये एसिडिक, तो मोर एसिडिक कौन है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट एसिडिक, मोर एसिडिक कौन है, तो H आयन। अच्छा, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होगा, हमने कहा ये वीक है, तो मजबूत कौन होगा, ये देखिए इसकी क्या होगी, ये स्मॉल लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ के कारण से क्या होगा, ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग के कारण से ब्रेक करना आसान नहीं है, ब्रेक करना मुश्किल है, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसके केस में H प्लस आयन जो होता है वो इजीली नहीं मिले, नॉट फाउंड इजीली। अब जब इजीली नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लेस एसिडिक। ये लेस एसिडिक है, कौन, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, HF बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लेस एसिडिक। तो ये अगर मोर एसिडिक है नीचे वाला और ये है लेस एसिडिक, तो अगर मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ एक, तो कैसे बनाऊंगा, एसिडिक नेचर दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने रीजन बता दिए। इसका साइज छोटा है, तोड़ना मुश्किल है, H प्लस नहीं मिलेगा, H प्लस नहीं मिलेगा, लेस एसिडिक। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि इसका वो स्ट्रेंथ बताइए, तो सबसे मजबूत स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखिए, स्ट्रेंथ के ऑर्डर में HF सबसे मजबूत है, HCl से, HCl वाला HBr से, HBr वाला HI से, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अच्छा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताइए, तो एसिडिक नेचर में आपको बताया था मैंने, जल्दी टूटता है, तो HI इज मोर एसिडिक, HBr, HBr, HCl, HCl, HF। जो सबसे कमजोर होता है वही सबसे अच्छा एसिडिक होता है। तो HI, HBr, HCl, HF, ठीक है। पूछा जा सकता है कि Ka किसका ज्यादा होगा या pK किसका ज्यादा होगा। तो अब एक और बात समझाते हैं अपन कि यहाँ पे HI के बारे में समझाते हैं कि HI से ब्रेक हुआ है H प्लस और I माइनस। अगर मैं इसका Ka निकालूं, मतलब डिसोसिएशन के, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का, तो ये H प्लस, ठीक है ना, I माइनस HI, इसका मतलब समझिए, अगर मैं H प्लस ज्यादा होगा, H प्लस ज्यादा तो Ka भी ज्यादा होगा। ओके, हम अभी कह रहे हैं कि ये जल्दी टूट के H प्लस देता है, तो ये जो HI वाला केस है इसमें क्या हो रहा है, मोर H प्लस होने के कारण से Ka भी ज्यादा होगा। Ka ज्यादा होगा तो Ka का pK क्या होगा, pK कम होगा। pK कम क्यों होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है माइनस लॉग ऑफ क्या है, Ka। जब Ka ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव लोगरिथम, नेगेटिव लोगरिथम के कारण से क्या होगा, pK क्या हो जाएगा, pKa यहाँ पर कम हो जाएगा। जब pH कम हो जाएगा, pH का क्या वैल्यू है, ये वाला 7.014, जब pKa लेस होगा, मतलब इधर इधर जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये तो मोर एसिडिक है। तो ये भी बता रहा है कि ये मोर एसिडिक है। आप देखिए कि HI का दिख रखा है pKa -10, सबसे कम इसी का दिख रखा है, देखिए -10,
ये इसका रीजन है कि -10 है, इसी कारण से ये भी बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल भी ये शो हुआ कि ये मोर एसिडिक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो क्या होगा, इसको तोड़ना आसान। इसका मतलब एक और बात कि जब आप नीचे जब जाओगे तो क्या होगा, बॉईल करने के लिए हमको क्या करना होता है कि थोड़ा सा पार्टिकल को दूरी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम जब भी जाते हैं तो इसका जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नहीं, हाँ बॉइलिंग पॉइंट देखो 180 HCl से देखना 189, 206, 239। तो HF में ऐसा क्या है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा दिख रहा है 293। उसका कारण है उसके बीच में बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से वो लिक्विड में होता है, HCl गैस में मिलता है। हमारे यहाँ फ्यूम जो होता है ना, फ्यूम निकलती है HCl की, वो गैस फॉर्म में। इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी, ये बात आपको लगभग क्लियर हो गई होगी, इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ। क्यों, अब मेरे को अगला चीज पढ़ानी है बॉइलिंग पॉइंट। जब आपकी बात करते हैं हम हैलाइड की, ठीक है ना, तो यहां से हम क्या कह रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। बस यहां देखिए आप, ठीक है ना, यहां पर मैक्सिमम है। ऐसा क्यों है मैक्सिमम, इसका कारण है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इसके बॉन्ड को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है, मजबूत बना देता है। इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनने के कारण से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रॉन्ग करने के कारण से क्या होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 293 केल्विन। ओके, इसका लिखा हुआ 293 केल्विन, जो कि सबसे ज्यादा है। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस, और इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहला रहा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ भी वही है। मेल्टिंग पॉइंट इसमें भी ऐसा ही है, नीचे जाओगे बढ़ेगा। तो देखिए आप HCl से देखिए 159, 185, 222, यह बढ़ रहा है। एक्सेप्शनल कहाँ है, HF में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ही आप देखना कि HCl लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो इसका BP भी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ये दोनों केस किसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है। इसका कारण आपको ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस होना। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही तीन ही लोग सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन में क्या लिखती है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों बना सकते हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आते हैं, स्मॉल साइज है, और ये इसका बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन से, ये वहीं पे लगता है, क्लोरीन पे नहीं लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको होगी। बॉन्ड लेंथ, ये बात मैंने बता दी, ये 91 बता रहा है, ये 127, 141, 160, ये मैंने बना के बता दिया आपको। नीचे आओगे बढ़ेगी। तोड़ना किसको आसान है, इसको तोड़ना आसान है। देखिए इसको सबसे मुश्किल है, ये देखो 574, 432, 363, 295। ओके, सबसे कम रिक्वायर्ड एनर्जी इसमें, तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी इसमें। ओके, इसके बाद पी के वैल्यू मैंने इससे पहले बताई थी आपको। तो यहाँ तक आपके हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गई है। ओके, नेक्स्ट वन है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दो चीज बनाता है, ठीक है ना। ये सभी लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके सभी लोग कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद में एक मटेरियल बनाता है, जिसको आप मैं अब डिटेल में समझाता हूँ। ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो सभी की रिएक्शन है, दूसरी बात है थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट है सबका, उन सब कंसेप्ट को समझना भी है। तो समझने के लिए हम अब थोड़ा सा पढ़ाते हैं ऑक्सीजन, रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसमें दो चीज लिखी हुई है। सबसे पहला लिखा है तो OF2, क्लोरीन के साथ बनेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, OF2 और O2F2। और ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये क्या है, ये स्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, O2F2 का यूज हम करते हैं प्लूटोनियम के
जो प्लूटोनियम जो होता है, हमारी जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जिससे हम थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो 3 यूज करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। तो जब प्लूटोनियम जब निकलता है यूज होकर, तब भी आप देखना कि उस वेस्ट मटेरियल में भी बहुत सारा प्लूटोनियम होता है। और वो प्लूटोनियम अगर मान लो कि बाहर निकल जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो मेराइन जितनी भी लिविंग है उसको वो एडवर्स इफेक्ट करेगा। उस पानी को हम अगर मान लो पी रहे हैं, उस फिश को हम खा रहे हैं, या कोई और मटेरियल है, सी वीड वगैरह है, उनमें प्लूटोनियम आके हम पे आ रहा है, तो ये चीज हम पे एडवर्स इफेक्ट हम पे भी करेगा। तो प्लूटोनियम को यहाँ पे अलग करना जरूरी है। इसको बोलते हैं स्पेंट। ये जो है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। इस फ्यूल से आपको प्लूटोनियम अलग करना है, जिसके लिए यूज करते हैं हम O2F2। ऑक्सीजन फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है या फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, दोनों भी एक ही बात है, दो बनाएगा वो O2F2, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, ये प्लूटोनियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्लूटोनियम फ्लोराइड, और इसको आप रिमूव कर सकते हो। ये इसमें से आप क्या करोगे, रिमूव प्लूटोनियम इजीली, क्योंकि ये तो अभी सोल्ड बन गया ना, सोल्ड बन गया तो ये सेमी सॉलिड टाइप का होता है, इसमें से आप प्लूटोनियम को अलग कर दोगे, ठीक है ना, और इसके साथ में बन जाएगा ऑक्सीजन, तो ये तो बाहर निकल गया, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं ये लोग। तो मेन इंपॉर्टेंट बात, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से आपको रिमूव प्लूटोनियम, क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है, तो ये O2F2 वहां काम आता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ लिख नहीं रखा है। एक और बात समझाइए, एक वर्ड लिखा हुआ है कि फ्लोरो, स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेशन। जब हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो क्या रहा है, फ्लोरीन जुड़ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम फ्लोराइड का जुड़ना, फ्लोरिनेशन। एक वर्ड लिखा है देखो, फ्लोरिनेशन। तो फ्लोरिनेशन का मतलब क्या है, फ्लोरीन का जुड़ना, और कौन जुड़ा रहा है, ये जुड़ा रहा है, ठीक है ना। इसके जुड़ने जब के लिए ये एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पे जुड़ना फ्लोरिनेशन, कौन करवा रहा है, ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्लोरिनेशन एजेंट कहलाएगा। फ्लोरिनेशन एजेंट क्या करता है कि अपने फ्लोरीन को दूसरों पर देख के वहां पे ऐड करवाता है। अब एक बात और लिखनी है कि यहाँ पे प्लूटोनियम है 0, यहाँ है -1 × 6 -6, तो ये आएगा +6। ये देखिए 0 से +6 में कन्वर्ट होना, 0 से +6 में कन्वर्ट होने में मतलब है ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हुआ कि हुआ, तो यहाँ प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करवा दिया गया, किसके द्वारा, O2F2 के द्वारा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर मैं हैलाइड की बात करूं तो कौन ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड, ये तीनों भी ऑक्साइड बनाते हैं। अभी तो फ्लोरीन की बात हुई, अब क्लोरीन, ब्रोमीन ये भी करते हैं, ठीक है ना, और इनमें भी क्या होता है कि अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी मैंने, +1 से +7 तक, ठीक है ना। बट वो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एंड थर्मल, तो ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑक्साइड, ये कैसा होगा, तो ये कह रहा है कि जो मोर स्टेबिलिटी की बात की गई है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें वो सीक्वेंस भी नहीं दे रखी है, सबसे ज्यादा दे रखा है आयोडीन को। अब यहाँ पे ब्रोमीन आया थी, पर ब्रोमीन की जगह लिखा है क्लोरीन, फिर लिखा है ब्रोमीन, एक स्टेबिलिटी भी नहीं है। इसका भी रीजन क्या बता रखा है, इसका रीजन बता रखा है तो काइनेटिक एंड एक दे रखा है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। ये दो फैक्टर के कारण से क्या होगा, आयन, ये वाला जो आयोडीन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीज लिखनी है आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी बनाते हैं ऑक्साइड, उनका अपना अपना 1 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दो रीजन के कारण से इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। और ये क्या बता रहा है, हायर ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन टेंड मोर स्टेबल, हायर ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑफ हेलोजन, ये जो होता है ये मोर स्टेबल होता है।
इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, ठीक है ना, मोर स्टेबल होगा। इसका एक ये है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में रीजन आपको ये याद रखना है क्योंकि दो ही फैक्टर है, ठीक है ना। और इसका एक थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोरीन बीच में आ रहा है, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरीन करता है तो क्या होता है, तो क्लोरीन अलग से बनाएगा तो बनाएगा सही, तो इन सब का एक ऑक्साइड ही बना देता है। इस क्लोरीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन देखिए आप, क्या बनाया, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये इतने तरीके के ऑक्साइड बना रहा है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका कितना होगा, ये -1, ये +1, तो ये होगा +1। ये देखिए आप, इधर क्या होगा, -4 +4 +4, यहाँ होगा +6 होगा, नहीं +6, 6 दूना 12, -1, ठीक है सर, +6, यहाँ 7 दूना 14, 14 के बाद +7। इंपॉर्टेंट, 4 तरह के ऑक्साइड बनाए, ये बना दिया। अब इंपॉर्टेंट, इनकी जो आदत होती है, ये जो क्लोरीन और ऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये तो एक्सप्लोजिव, मतलब फट जाते हैं, आग की तरह बढ़ने लगते हैं। तो ये जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, और रिएक्टिव के साथ में ये एक्सप्लोजिव की तरह भी बिहेव होता है, ठीक है। इवन दो ये ClO2 तो आपके अगर बॉडी में गिर जाए तो ये तो ब्लीचिंग भी करवा देता है। कहीं पे कलर उड़ाना हो, कहीं पे जैसे मान लो ये पेपर इंडस्ट्री में कलर उड़ाना होता है, पेपर जो होता है वो बहुत बेकार पीला पीला होता है, या फिर क्रीम कलर, इस तरीके से इम्प्योरिटी रहती है। इस कलर को उड़ाना है, कपड़ों में जो कॉटन होता है, कॉटन पीला होता है, उससे व्हाइट कपड़ा बनाना है। आपके हेयर में जो ब्लीचिंग होती है, कपड़ों में ब्लीचिंग, कई में ब्लीचिंग होती है, तो ब्लीचिंग के लिए ClO2 का यूज करते हैं। ओके, तो दो चीज आपकी बुक में लिखी है, इसको याद रखना है। अच्छा, ब्रोमीन भी बनाता है क्या, हाँ ब्रोमीन भी इसी तरीके से बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ये बात, ताकि कंपेरेटिवली आपको समझ में आए। ये भी सेम तरीके का बनाता है, देखो Br2O, जैसे ये बना रहा है, ठीक है ना, BrO2 ये भी इस तरीके से बना रहा है। इसके बाद BrO3, ये दो 3 तरीके से बना रहा है। ओके, पर ये क्या हुआ, इसका क्या है, एक तो रिएक्टिविटी कमजोर थी, मैंने अभी क्या बताया था, आयोडीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, मतलब लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे एक वर्ड तो लिखेंगे आप, तो क्या है, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि रिएक्टिविटी नहीं है तो स्टेबिलिटी भी कमजोर होगी। अच्छा, अब जब लीस्ट है इसका मतलब जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आपका बॉन्ड अगर जल्दी टूट जाता है तो रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ ये वर्ड लिखेंगे। अच्छा, आयोडीन से, आयोडीन में भी 2-3 चीजें अब मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि आयोडीन जो है वो भी इसी तरीके से बनाता है 4-5 चीजें, ठीक है ना। ये भी मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपने बताई थी, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल इसलिए हाईली रिएक्टिव, इतना सा याद रखना है। I2 के साथ में क्या बनाएगा, I2O4, I2O5, I2O7, ये 3 चीज। एक तो ये होता है, कैसे होता है, ये इनसोल्यूबल सॉलिड है, इनसोल्यूबल सॉलिड। एक तो ये याद रखना, हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी तभी बताया था कि फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन भी गैस, फिर बाद में लिक्विड, उसके बाद में आयोडीन का सॉलिड बताया था। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये भी सॉलिड है और ये इनसोल्यूबल है, ठीक है ना। दूसरी बात, डिकम्पोज, गर्म करोगे तो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि गर्म पड़ने से बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है। तीसरी बात, इसमें से जो I2 है ये क्या चीज है, ये काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम आएगा, इसका एक काम है, क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द, एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो चीज है, ये हम रिएक्शन करके हम जैसे CO बनी है, कितनी बनी है उसको एस्टिमेट करना है, तो हमको I2O5 का यूज करके ये बनाएंगे, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा वाला जो I2, इसलिए क्योंकि ये वेरी गुड, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एजेंट के कारण से ये इस तरीके से ये निकल जाता है। तो बेस्ट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, ये I2O5। इसके कारण से क्या हो रहा है, इसको आप CO की एस्टिमेशन में काम में ले रहे हैं। तो
जब ब्रोमीन की बात करेंगे तो वो भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाले, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे वाले हैं, मतलब सभी लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलाइड में तो हमने अब तक पढ़ाई है कि खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, और दूसरा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है सब लोग। तो ये इसमें ये सबसे ज्यादा है, और ब्रोमीन में तो सभी लोग थे। जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो जल्दी टूटते हैं, वो जल्दी ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, इसीलिए ब्रोमीन के तीनों बहुत अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग है। अब ये कह रहा है कि मेटल, अभी ऑक्सीजन का ये काम खत्म, अब ये कह रहा है कि मेटल से रिएक्शन करके क्या होगा। तो मेटल से रिएक्शन करके अभी मैंने बताया था आपको कि फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम यूज किया और ब्रोमीन यूज किया, ठीक है ना। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये आपको बता ही दिया था, एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा, Mg, इसकी 2 होती है वैलेंसी, तो Br2, ठीक है ना, और ये सॉलिड फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, हेलोजन रिएक्ट विद मेटल, उससे मेटल हैलाइड बनेगा। इसको मेटल बोलते हैं, इसको हैलाइड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल हैलाइड बोलेंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेटल हैलाइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनके आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, आयनिक कैरेक्टर आपको डिसाइड होगा किससे, आपके फेजान रूल से। हम अब दो चीज बताएंगे आपको। मैं अब यहाँ पे मेटल ले रहा हूं और इसके साथ में बॉन्ड बना रहा हूं फ्लोरीन का, अब मेटल ले रहा हूं इसके साथ में बना रहा हूं क्लोरीन का, और बना रहा हूं ब्रोमीन का। मेटल ब्रोमीन, मेटल आयोडीन, ये मैंने जानबूझकर उसी तरीके से बनाया जैसे मैंने पहले बनाया। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस क्यों दी, क्योंकि डिस्टेंस ही डिसाइड करेगी कौन कितना जल्दी टूटेगा। या इसको हम फेजान रूल को मैं भी बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि एक चीज क्या है, ये मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये जितना बड़ा है वो उतना सबका इतना ही बड़ा, मतलब पॉजिटिवली मेटल तो वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लॉस करेंगे तो केटाइन बनाएंगे, तो मेटल केटाइन तो एकदम सेम है, मैंने सेम लिया। अब मैंने लिया है ये, ठीक है ना, ये नेगेटिव, ठीक है ना। अब आपको इसमें देखिए एनायन का मैंने शेप अलग अलग बनाया। ये फेजान रूल बोलता है, फेजान रूल बोलता है कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज, इसको हम बोलते हैं एनायन, एनायन का साइज जो बढ़ता है उसके कारण से इसके अंदर जो होता है डिस्टोर्शन सबसे ज्यादा होता है, और ये जो मोर डिस्टोर्शन होगा, मोर डिस्टोर्टेड जो होगा वो बहुत अच्छा वाला आयनिक होगा, ठीक है ना, सॉरी लेस आयनिक होगा, ये होगा सबसे ज्यादा लेस आयनिक। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तब ज्यादा बनता है जब कंप्लीटली सेपरेशन हो आयंस का, तो ये सबसे ज्यादा मोर आयोनिक है। और इसमें बिल्कुल आप समझ में आ ही गया होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज जाएगा तो दूसरे को पॉजिटिवली, इसका मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड। तो फेजान रूल भी कह रहा है कि डिस्टोर्शन इसमें ज्यादा हो रहा है, कोवेलेंसी इसमें ज्यादा है, इसमें आयनिक ज्यादा है। तो मोर आयनिक ये वाला है, उसके बाद लेस सबसे कम जो लेस आयनिक है वो मेटल और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके बाद में एक और लिखा है कि कोवेलेंट नेचर भी होता है, बिल्कुल कोवेलेंट में बताते हैं। तो कोवेलेंट नेचर के लिए आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये तो हो गया फेजान रूल ने केवल आयनिक के बारे में बात की, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया कि कोवेलेंसी बता रहा हूं ना, तो कोवेलेंट कौन ज्यादा है, SnCl2 SnCl4। ओके, इसमें से उन्होंने कहा कि कौन कोवेलेंट ज्यादा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है वो किसकी ज्यादा है, तो बोले कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो इसकी दिखाएंगे तो कितनी है, इसकी आएगी +2, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसकी आएगी -4, तो +4। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर कोवेलेंट, ठीक है ना। तो मोर ऑक्सीडेशन नंबर तो ये वाला मोर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हायर ऑक्सीडेशन
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा, जिसकी ज्यादा हायर है वो मोर कोवेलेंट। ये तो मोर किसकी हुई, इसकी हुई। अच्छा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, PbCl4 यहां लिखता हूं PbCl2, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसका निकलेगा +2, इसका निकलेगा +4, है ना, ये -4 और +4, तो यहाँ क्या होगा, ये ज्यादा होगा, मतलब मोर, ये वाला मोर था तो मैंने यूं बना दिया, इसका मोर इधर है तो ये वाला बना दिया। इस केस में क्या होगा, ये वाली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होगी वो मोर कोवेलेंट होगा। अगर मैं मेटल और इनके बीच में बॉन्ड बनाऊंगा तो कोवेलेंसी कैसे डिसाइड होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट से होगी। यहां तक आपका काम खत्म। अब वो कह रहा है हेलोजन से भी बनाता है क्या, जैसे UF6 और UF4, तो किसका ज्यादा होगा, यहां देखिए -4 तो ये +4, ये +6, तो ये क्या होगा, ये वाला 6 वाला। ये बात आपको ठीक है ना, 3 चीज आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद है कि ये आयनिक फिर अब ये कोवेलेंट, 2 चीज बतानी थी मेटल में। अब इसके बाद में आपको लिखा है कि और हेलोजन से भी रिएक्शन करता है क्या, कि बिल्कुल करता है, कि हेलोजन भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन एक हेलोजन स्मॉल होना चाहिए, दूसरा हेलोजन इसमें 2 तरह के हेलोजन है, एक हेलोजन ये वाला और एक हेलोजन ये वाला। ये वाला जो होता है ये स्मॉल होता है ना, हाँ ये स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, ओके, ये स्मॉल साइज है, ये बिग साइज है, ओके। हमेशा बिग साइज के चारों तरफ स्मॉल लगता है। तो ये कह रहा है कि जैसे इसकी कोवेलेंसी है, जैसे फ्लोरीन की तो 1 है तो वो तो नहीं होगा, उसके अलावा उसके लिए बोलिए x बार, ये जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा तो उसके लिए x बार 3, x बार 5, x बार 7, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये स्मॉल साइज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिग साइज है, ये तो है x, और इसके साथ में जो स्मॉल वाले होंगे वो कैसे लगेंगे, वो ऐसे लगेंगे, ये x बार x बार x बार x बार, ये इस तरीके से। तो छोटे साइज में लगते हैं, बीच में बड़ा होता है, ओके। ये बात हो गया। 7.16 एग्जांपल, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 और दूसरे वाले +1 +1 +3 +5 +7। ये बात मैंने एकदम जो बॉक्स करके एक्साइटेड स्टेट करके बताई थी कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका लॉस होगा, तो +1 +3 +5 +7 सारे बताएंगे। फ्लोरीन केवल क्या बताएगा, केवल -1, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, वो लॉस नहीं करेगा, तो +1 नहीं दिखाएगा। उसका स्विचिंग के लिए ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है, तो स्विचिंग होगी नहीं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन केवल 1 ही रह सकता है, इसीलिए केवल 1 ही दिखाएगा। ये बात मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आपका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ओके। 17 का धन्यवाद।